बड़ा सुंदर भजन हमारे गुरु जी की रचना मैं आपके ही फरमाइश पे प्रस्तुत करने जा रहा हूं और एक एक शब्दों में सच्चाई है, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कहते हैं हमारे गुरु जी कि जन्म जिस दिन हुआ समझो, समझ लो, उसी दिन ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। सुबह होने से पहले तक, सुबह होने से पहले तक है आगे रात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। किसी के जन्म होने पर, कहते हैं अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, किसी के जन्म होने पर, तो डोली फिर उठेगी, तो डोली फिर उठेगी, आखिरी बारात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जितने बालक यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी से ऐसा नहीं कि झोला उठा के जंगल चले जाना है, ये नहीं। उसके लिए साधु संत हैं, संसार में ऋषि मुनि हैं जो आपके लिए तपस्या कर रहे हैं। आपको बस कोई भी कार्य कीजिए, अपने भगवान को याद रखिए, अपने राम को याद रखिए, और राम को ही सिर्फ याद नहीं रखिए, उनकी मर्यादा को याद रखिए कि उनकी मर्यादा कहाँ तक थी। उनकी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम 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 कर रहे हैं और मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार अपने माता पिता के बातों को नहीं मान रहे, अपने गुरु के बातों को नहीं मान रहे, बेमतलब का घर से बाहर चले जाते हैं। अमर्यादित जीवन होगा तो जीवन में राम कभी नहीं आएगा। तो कहना चाहूंगा अभी से लो लगा लो उन प्रभु से
जो दयालु हैं। अभी से लो लगा लो उन प्रभु से जो दयालु हैं, प्रभु से जो दयालु हैं। भाव शबरी का हो जाए। लोग कहते हैं कि भगवान मिलेंगे क्या, लेकिन आप शबरी हैं क्या? अगर हैं शबरी तो भगवान मिलेंगे। आप प्रहलाद हैं क्या, आप ध्रुव हैं क्या? पहले तो सवाल आपके ऊपर उठता है। अगर शबरी है, भाव शबरी का हो जाए, भाव शबरी का हो जाए तो मुलाकात भी होगी। भाव शबरी का हो जाए तो मुलाकात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो कभी तो मौत भी होगी। प्रभु तुझसे अलग नहीं है। जैसे एक आम पेड़ से टूट के गिरता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी विद्वान यहाँ पर बैठे हुए। पेड़ से एक आम टूट के गिर जाता है तो क्या जब आम पक के गिरता है तो क्या आम से पेड़ से अलग हो जाता है? नहीं, वो एक आम पूरे पेड़ को साथ में लेके नीचे गिरता है। उस आम के अंदर गुठली है और गुठली के अंदर पेड़ है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे आम के अंदर गुठली है और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझते हैं, जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि आम के अंदर गुठली तय है और गुठली के अंदर इतना ही बड़ा वृक्ष भी तय है। और जो मूर्ख लोग हैं उसका क्या, आम खाया गुठली फेंक दिया, जानते हुए भी वो आम के वृक्ष को आम में स्वीकार नहीं करता है। उसी तरह से एक नादान व्यक्ति खुद चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, गा रहा है, लेकिन परमात्मा है इसमें विश्वास नहीं कर रहा है। उस मूर्ख की तुलना किससे की जाए? इसीलिए हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि अभी से लो लगा लो उन प्रभु से, प्रभु तुझसे अलग नहीं, वो हरदम साथ हैं तेरे, वो हरदम साथ हैं तेरे, वो हरदम साथ हैं तेरे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं ईश्वर हमारे अंदर है। और हम बाहर जाके जल चढ़ाते हैं, बाहर के ईश्वर में, वहां पर ईश्वर पत्थर में है कि नहीं कोई नहीं देखा है, लेकिन यहाँ है, सब जानते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हमारे धड़कन को चला रहा है, सांसों को चला रहा है। उस पत्थर में ईश्वर है कि नहीं ये पता नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन उस ईश्वर पे जाके हम लोग दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन जो ईश्वर हमारे अंदर है उस ईश्वर में हम लोग दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट का धुआं चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, मछली चढ़ाते हैं, सुअर चढ़ाते हैं, सुअर तक नहीं छोड़ते हैं लोग।
तो ऐसे हम हैं कि हम अंदर के ईश्वर को धुआं धुआं कर देते हैं। भगवान औना पौना के बाहर हो जाएंगे। अब किसी को रूम के अंदर बंद करके बाहर से धुआं छोड़ दीजिए, आदमी रहेगा क्या? जिस घर में अंधकार वाला मेहमान कहां से आए, मन में हो अभिमान भला भगवान कहां से आए। तो ये धुआं अंदर में जाके ऐसे करते हैं तो अंदर लेते हैं और फूंक से भगवान बाहर। अब कैंसर, लकवा, टीवी सब हो रहा है कि नहीं? जब भगवान ही रहेंगे तो सब कुछ होगा। तो कहना चाहूंगा, प्रभु तुझसे अलग नहीं, वो हरदम साथ हैं तेरे, वो हरदम साथ हैं तेरे। भाव शबरी का हो जाए, भाव शबरी, भाव शबरी का हो जाए तो मुलाकात भी होगी। मीठी मीठी ताली के साथ सभी को एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के। आवाज नहीं आ रही है ताली की, ये बात। तो आइए माता जी के श्रद्धांजलि के लिए एक बार और राम नाम ले लेते हैं सभी कोई। सीताराम 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 सीताराम। एक बार सीताराम 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 सीताराम। आवाज आ रही है क्या? आवाज आनी चाहिए। आवाज नहीं आएगी तो सोचिए रात में भोज कम खाइएगा। फिर अब जितना गा लेंगे उतना एकदम पच जाएगा और खूब भोज खाएंगे आप लोग। सीताराम 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 सीताराम। अब देखिए आज हम लोग भोज करते हैं, भंडारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संगीत इसलिए करते हैं कि ये श्रद्धांजलि अब सबको याद रहेगा कि उनके कार्यक्रम में धीरज कांत आया था। बच्चे बच्चे को आजीवन याद रहेगा, इसीलिए संगीत का आयोजन रखा जाता है। और इतना ही नहीं, हम आप सब चले भी जाएंगे फिर भी ये अमर होगा। क्यों होगा? देखिए कितने कैमरे वाले भाई आए हुए हैं और ये सब रिकॉर्ड करके कल तक परसों तक अरबों लोग देखेंगे, करोड़ों छोड़ दीजिए, करोड़ों अरबों लोग देखेंगे इसको। ये श्रद्धांजलि अब कभी मरने वाला नहीं है, सब दिन अमर हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे जितने श्रोतागण हैं तो ठीक ही है, वो तो गा ही रहे। हमारे कैमरे वाले भाई भी गाइए मेरे साथ ताली के साथ। आप लोग आए हैं उतना देर से, सिर्फ कंटेंट लेके जाइएगा और राम का नाम भी लेके जाइए, और ज्यादा फायदा होगा सभी कोई। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ताली में कंजूसी नहीं, सबको एक बार। आप लोग भी भैया सब कोई चारों तरफ से राममय हो जाना चाहिए। माता जी के आत्म शांति के लिए इससे बड़ा साधन कोई दूसरा नहीं है। दोनों हाथ मीठी मीठी ताली के साथ। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम